वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि आप करवा चौथ पे कौन से ऐसे ज़रूरी श्रृंगार हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। और इसमें मैंने डिटेल से सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं। एक तो ये साड़ी है। साड़ी आप अपनी मतलब शादी की भी ले सकते हैं ड्राई क्लीन करवा के, और अच्छे से आप इसको पहन सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी बिछुआ। तो ये देखिए मैंने बिछुआ निकाल के रखी है। तो आप भी बिछुआ पहन सकते हैं। वैसे तो 5 उंगलियों में पहनना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 5 के नहीं हैं तो आप 2 में भी पहन सकते हैं। देखिए मैंने 2 का निकाल के रखा है। उसके बाद ये देखिए ये है चूड़ा। तो चूड़ा के साथ साथ हमारे यहाँ पर कांच की चूड़ी भी ज़रूरी होती है। तो आप जो भी सेट लगाएं अपने पहनने के लिए, उसमें आप कांच की चूड़ी ज़रूर लगाएं। और अगर गोल्ड की लगाना चाहते हैं तो गोल्ड की भी लगा सकते हैं, और गोल्ड की नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ 16 श्रृंगार जो कि ज़रूरी हैं करवा चौथ पर्व के लिए। तो ये देखिए ये मेरी चुनरी है। तो आप एक चुनरी भी ले सकती हैं या नई भी ले सकती हैं, शादी वाली भी ले सकती हैं। अगर आपकी चुनरी जल गई है, कट गई है, तो आप उसकी जगह पर नया चुनरी भी करवा माता को चढ़ा के फिर उसको भी ओढ़ सकती हैं। तो ये देखिए मेरी चुनरी है। तो चुनरी में ये आपको चुनरी ज़रूर रखना है, ये हमारे सुहाग का प्रतीक होता है। उसके बाद ये देखिए बिंदी। बिंदी आप जो भी जैसे आप फैंसी लगाती हूँ तो आप बिंदी भी ले सकती हैं। उसके बाद मैं यहाँ आपसे शेयर कर रही हूँ पायल। तो पायल आपको जैसा हल्का भारी, वैसे तो भारी पहनना चाहिए पर भारी मेरा बैंक के लॉकर में है, तो ये डेली यूज़ वाला मैं रखी हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं। तो पायल भी 16 श्रृंगार में ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ मेहंदी। मेहंदी जो है आपको लगाना ज़रूरी होता है करवा चौथ पे, और मेहंदी भी सुहाग के प्रतीक के रूप में आती है, तो आप मेहंदी भी ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद देखिए मैंने काजल मतलब काजल यहाँ पे रखा है। तो काजल भी हमारे 16 श्रृंगार में आते हैं। आप काजल भी रखिए और काजल भी यूज़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है। भले डेली ना लगाती हूँ, लेकिन आज के दिन मतलब करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार में ये ज़रूरी होता है। उसके बाद ये देखिए लिपस्टिक है। तो लिप्स का जो श्रृंगार होता है, यानी ओठों का श्रृंगार भी 16 श्रृंगार में आता है। तो हम यहाँ पर लिपस्टिक रखा है मैंने। आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिपस्टिक यूज़ नहीं करते तो हल्का सा आप वैसलीन वगैरह भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। उसके बाद ये देखिए नेल पेंट है। नेल पेंट आप यूज़ कर सकते हैं। नेल पेंट भी बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन पे। और ये देखिए ये है हमारा सिंदूर, जो पीला वाला सिंदूर होता है वो आज के दिन लगाना ज़रूरी होता है। तो आप ये वाला सिंदूर लगाइए। और मैं सिंदूरा इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी निकाला नहीं है। तो अगर आप सिंदूरा आपके पास हो और गांव में रखा हो तो आप सिंदूरा जो है ले के तो आते नहीं हैं कहीं पे हर जगह पर। अगर मान लीजिए सिंदूरा आपका गांव में है या मायके में है, तो आप इस तरह से भी जो सिंदूरे वाला सिंदूर है उसको एक छोटे से डिब्बे में भर के रखिए। और जितने भी पूजा अनुष्ठान होते हैं उसमें ये सुहाग के सिंदूर का जो प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो मैं एक्स्ट्रा ऐसे रख लेती हूँ। और उसके बाद जब गांव जाती हूँ या ससुराल या मायके जब भी जाइए तो इसमें भर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये मेरी अंगूठी है। ये मेरी दादी ने मुझे अंगूठी दी थी और बड़े शौक़ से उन्होंने बनवा के दी थी। तो शादी में मैंने यही पहनी थी। तो अगर कोशिश कीजिए अगर शादी की अंगूठी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं शादी वाली ही अंगूठी पहनूंगी। ये अंगूठी भी सुहाग के चिन्ह में आता है। ये तो हर पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सिंदूर होता है वैसे हमारी अंगूठी भी होती है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये रबड़ बैंड। रबड़ बैंड जो है बाल के श्रृंगार के लिए दिखा रही हूँ। आप चाहें तो रबड़ बैंड की जगह और क्लचर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल जैसे लोग यूज़ करते हैं ब्लैक पिन वगैरह। लेकिन इसके साथ जो ज़रूरी है वो है गजरा। गजरा जो है हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक माना जाता है, 16 श्रृंगार में आता है, तो वो भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद ये देखिए ये है मंगलसूत्र मेरा। और मंगलसूत्र जो आपके पास जैसा भी हो, आप जैसे गांव में बहुत से लोग रख देते हैं। मान लीजिए अगर आपका मंगलसूत्र जैसे मैंने बड़ा वाला लॉकर में रख रखा है, तो अब फेस्टिवल पे भी कभी कभी निकल पाता है, कभी कभी बहुत लंबी भीड़ होती है लॉकर से नहीं निकल पाता है। तो आप इस तरह से छोटा मंगलसूत्र भी बनवा के रख सकते हैं या आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। लेकिन मंगलसूत्र 16 श्रृंगार में बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर पहनना चाहिए। तो उसके बाद देखिए कान का भी ये मुझे मेरी बुआ सास ने दिया था।
तो कान का भी जो शादी का आपका हो, अगर वो पहनना चाहे तो वो पहन सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे छोटा वगैरह छोटा मोटा आप बनवा के रख सकते हैं। ये आप थोड़ा बहुत कान में का तो डेली यूज़ में, तो इस तरह से आप जो है करवा चौथ के दिन कान में भी गोल्ड का पहन सकते हैं या आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये है मेरा मांग टीका। तो सोने का मांग टीका मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि विशेष जो तीज होता है या करवा चौथ होता है या तो जो हमारा दिवाली होती है, उसमें गोल्ड पहनना बहुत ज़रूरी होता है। और ये माँ को मैं चढ़ाती भी हूँ जब मतलब गंगा जल से शुद्ध करके। तो आप, क्योंकि सोना साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो आपके पास अगर नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। मान लीजिए गांव में है आपका, तो नहीं तो आप जो मांग टीका और नथिया वगैरह, अंगूठी वगैरह, इतना 3-4 चीज़ तो आप मतलब शहर में भी रख सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये मेरी नथिया है, ये भी मेरी दादी ने मुझे दिया था, तो ये भी मेरी दादी के हाथ का है। तो ये भी हल्का लाइट वेटेड है, पहनने में दिक्कत नहीं होती, फटाक से चला जाता है, काफ़ी पतला है। तो आप इस तरह से गोल्ड का जो है आप ये पहन सकते हैं। तो ये देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ये आलता है, ये रेड कलर का होता है पैर में लगाने के लिए। तो ये भी आप 16 श्रृंगार में ज़रूर रखें। इसके अलावा आप पान जो होता है मुँह का, जो पान गुलकंद वगैरह मिला के बनता है, आप उसको भी 16 श्रृंगार में ज़रूर ऐड कीजिए। वो सभी 16 श्रृंगार में यूज़ होते हैं। तो एक बार मैं आपको, अगर आपके पास गोल्ड का नहीं है तब आप क्या करेंगे वो भी मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो इस तरह से आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। तो जैसे इस तरह से मैंने रखा हुआ है, आर्टिफिशियल भी आप पहन सकते हैं। तो ये गले का हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये है हाथ में पहनने वाला, ये हाथों में पहना जाता है। तो ये मेरी शादी का ही है। तो शादी वाली चीज़ें भी आप पहन सकते हैं इस तरह से। अंगूठी की जगह पे ये सब का रीयूज़ हो जाता है, वरना ये ऐसे सालों साल ज्वेलरी पड़ी रहती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं। तो जैसे ये देखिए, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये इयररिंग्स भी मैंने रखे हैं, ये भी मेरी शादी के ही हैं। तो ये इयररिंग्स भी आप आर्टिफिशियल यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी 16 श्रृंगार का एक अंग है। तो ये देखिए, ये मेरी नथिया है। तो नथिया भी आप यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल, बहुत सुंदर सुंदर नथिया मिलती हैं मार्केट में। तो ये मेरी आर्टिफिशियल नथिया है। तो अगर आप आर्टिफिशियल चाहें तो आर्टिफिशियल ले लें, नहीं तो आप रियल भी लेके पहन सकते हैं। और छोटे बनवा भी सकते हैं, आजकल छोटे बहुत ट्रेंड में हैं, तो आप वैसा भी लेके यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास गोल्ड का ना बाजूबंद नहीं है, तो बाजूबंद भी जो होता है वो 16 श्रृंगार में ही आता है। तो ये मैंने आर्टिफिशियल जो शादी वाला था, वो जयमाल सेट वाला, वो रखा है मैंने। तो अगर आपके पास भी मतलब इस तरह से बाजूबंद हो, या गोल्ड का या सिल्वर पॉलिश करवा के भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो ये 16 श्रृंगार हो गया। एक बार हम चलिए इसको काउंट कर लेते हैं दोबारा से। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2, फिर ये हमारा 3, फिर ये हमारा हो गया 4, ये 5, उसके बाद ये 6 हो गया। 6 के बाद हमारा सिंदूरा 7, 7 के बाद बाजूबंद है हमारे पास, बाजूबंद हो गया 8, उसके बाद मेरा रख दे रही हूँ। फिर ये 9 महावर, 10 जो है नेल पॉलिश, 11 जो है हमारे पास बिछिया है, ये बिछिया है, 12 लिपस्टिक, 13 मेहंदी, 14 हमारे पास काजल हो गया और बाल का जो भी एसेसरीज़ होगा। फिर 15 हमारे पास बिंदी हो गई, 16 हमारा जो चुन्नी होगा, 17 हमारी जो साड़ी होगी, और 18 जो है हमारा चूड़ी होगा। इसके अलावा मैंने आपको पान और गजरा भी पता है, आप उसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैंने इसमें काउंट नहीं की है। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहा होगा। आप इसमें से कोई भी श्रृंगार भूलें ना, ये श्रृंगार अवश्य करें। ये हमारे सौभाग्य को दृढ़ता प्रदान करता है, मंगल प्रदान करता है। और जब हम इस तरह से तैयार होकर माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी बहुत खुश होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।